हेलो एवरीवन, आई एम योगिता फ्रॉम योगितास लाइफ स्टाइल A to Z। जी हाँ, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ब्यूटी टिप्स, नेचुरल टिप्स, घर के नुस्खे, बच्चों से रिलेटेड। क्योंकि जो भी मैंने अपनी लाइफ में गेन किया है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी दादी नानी के नुस्खों से, पर्सनल लाइफ के बारे में भी। वैसे मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ, टीचर हूँ, बट यहाँ पर मैं आपके लिए सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ आपको सिखाती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है नीम। जी हाँ, जो कि आप नाम से समझ गए होंगे और सबके मुंह भी बन गए होंगे। नीम बहुत कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है। नीम एंड करेला। तो मैं आज आपको, वैसे तो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन किस चीज़ में हमें किस तरीके से और किस क्वांटिटी में क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने आई हूँ। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर अति हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ख़राब होता है, और यही नीम के साथ भी है। सबसे पहले मैं आपको इसका अवगुण बता देती हूँ। नीम को शुगर वाले पेशेंट्स को और गर्भवती महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर रेयर केस ना हो, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम ना हो। शुगर वालों के लिए इसलिए, क्योंकि आप कहेंगे शुगर वालों को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, शुगर वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई शुगर पेशेंट्स को मैंने देखा है, शुगर की जो बीमारी होती है वो ग्लूकोज से रिलेटेड होती है। क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तब क्या होता है, शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी शुगर की बीमारी। डॉक्टर हमें बता देते हैं कि आपका शुगर लेवल बढ़ चुका है। तो वो शुगर मेंटेन रहना चाहिए, जैसे कि हमारा रहता है ना, वो बढ़ना चाहिए ना ही वो घटना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे नीम नहीं लेनी है। नीम कैसे नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा ओवरडोज में। शुगर पेशेंट्स के लिए नीम, करेला, मेथी दाना सबसे ज़्यादा अमृत है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि वो दवाई के चक्कर में या अपनी केयर के चक्कर में नीम को ओवर ले लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, रोज़ाना ले लेते हैं, ओवरडोज के रूप में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और नीम की जो बोलते हैं फितरत, जो भी मतलब होती है, वो गर्म होती है। नीम गर्म होती है लेने के लिए। नीम ठंडक नहीं करती है। नीम हमारे शरीर में जलन भी कर सकती है अगर हम उसे ओवरडोज में लें। वैसे नीम बहुत अच्छी है, मैं नीम की अवगुणों के बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए ख़राब हो जाती है। तो वही प्रॉब्लम नीम के साथ भी है। तो शुगर वाले पेशेंट को जहाँ मैं बात कर रही हूँ, बहुत डेली नहीं लेनी है। डेली अगर आप शुगर वो नीम ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो आपके शुगर लेवल को डाउन कर सकती है। शुगर लेवल डाउन होने का मतलब है कि अगर आपका शुगर डाउन हो जाएगा, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर से दवाई लेनी ही पड़ेगी। इसलिए आप नीम को बहुत अच्छे से तरीके से, जितना आप कंज्यूम कर पा रहे हैं सही तरीके से, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। वैसे नीम शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। सेकंड आता है गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नीम अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो ना यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसकी फितरत होती है गर्म। नीम गर्म होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सही नहीं होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नीम के गुण। नीम के गुण ये हैं कि अगर हमारे चेहरे पर किसी भी तरीके की एक्ने का प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे योगिता होम पार्लर चैनल पर जा कर के देखेंगे, तो मैं जो भी फेस पैक यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली हमेशा उसमें नीम ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि नीम हमारे चेहरे की हर प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। हमारे बालों में अगर लीखें हैं, जुएँ हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, तो दही में मिला करके, दही के साथ पेस्ट बना के, मेथी के साथ हम इसका पेस्ट बना के पानी में घोल के हम नीम को अपने बालों में लगा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है, जो कि हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फेस पे हमें किसी भी तरीके की फुंसी वगैरह की प्रॉब्लम, हमारा फेस ख़राब हो, कहीं पर भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, आप समझते हैं कि पहले के बड़े लोग, जो हमारी दादी नानियाँ होती थी, हमें नीम उबाल करके उसमें नहाने में, गर्म पानी में नहाने के लिए बोलती थी कि तुम नरम पानी में अगर नहाओ, गर्म पानी नीम का करके उबाल करके उससे नहाओगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी पर कोई कीटाणु नहीं होगा। नीम सबसे बड़ा कीटाणु नाशक है। आपने देखा होगा कोविड के अंदर भी
बहुत से गांव के लोगों ने, मैं ऑब्वियसली एक बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ, अभी मैं बॉम्बे में हूँ, बट मैं बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने वहाँ देखा था कि लोग कोविड में कोविड से बचने के लिए, उसके कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए नीम से नहा रहे थे और नीम का काढ़ा पी रहे थे। क्यों? क्योंकि नीम हर तरीके के कीटाणु को ख़त्म कर देता है, हर तरीके के कीटाणु को वो उसे जड़ से ख़त्म कर देता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फेस के लिए, मैंने आपको बताया कि हमारे फेस पे किसी भी तरीके की दाँत, खाज, खुजली, बॉडी पे, मुंह पे एक्ने हो, तो आप मुंह पे एक्ने पे नीम को पीस करके टिप 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 कर करके इस तरह की नीम की पत्तियाँ आप लीजिए। इसका फाइन पाउडर आप चाहे तो सुखा के बना लीजिए, उसे आप डेली पीजिए। क्योंकि ये मैं रोज़ पीती हूँ। रोज़ का मतलब कभी कभी मैं स्किप करती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ की आदत ख़राब होती है, हफ्ते में 2 या 3 बार शाफ़ी या नीम की पत्तियों का पाउडर बना करके मैं रखती हूँ और डेली मैं इसे लेती हूँ, ताकि मेरे शरीर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी कीटाणु हो तो वो ख़त्म हो जाए, मेरे चेहरे पर प्रॉब्लम ना आए। आप देख सकते हैं कोई भी रिंकल नहीं, मुहासे वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो ना आए। ठीक है। हमारे दूसरा होता है कि हमारे बालों में, सिर में जूं लीक हो जाती है, उनको आप नीम का पेस्ट मिक्सी में बना सकते हैं, उसे पी सकते हैं। नीम एक अच्छा डिटॉक्स वाटर होता है। नीम के पत्तियों का पानी आप पीस करके या गर्म पानी में नीम को उबाल करके, बॉयल करके आप उस पानी को पीजिए। ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर है। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई डिटॉक्स है, चाहे आप कितने ही फ्रूट्स का पानी पी लीजिए। नीम से अच्छा कोई डिटॉक्स नहीं हो सकता। बट यही है कि नीम को ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से हमें थोड़ी जलन होती है, क्योंकि इसकी फितरत गर्म होती है, नीम गर्म होती है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमारी बॉडी पर किसी भी तरीके का दाद हो, खाज हो, खुजली हो, नीम को पीस कर, चाहे वो सूखा पाउडर हो, चाहे वैसे गीले फोम में पीस करके अगर हम उसे उस जगह पे यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। हमारे शरीर के सारे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। नीम एक बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर है। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी नीम बहुत अच्छी है, बालों के लिए नीम बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू। क्योंकि इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरे ये नेचुरल टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।